And to give us wisdom and make the world a better place. May all been a student of the school only. I would like to add by saying that 20 years of successful journey of Radha Vatika is something to feel proud of. It would not have been possible without the wholehearted support of the management of the love for everyone. Ooh la 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 la, ooh la 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 la.
शेर ता सुना। शेर सुनना। हाँ हाँ सुना सुना। अल्लाह सुन मेरे। चल सुना फिर। अर्ज किया है चांद ना होता तारे ना होते। चांद ना होता तारे ना होते। मिस्त्री ना होता चौबारे ना होते। मिस्त्री ना होता चौबारे ना होते। और नदियाँ ना होती किनारे ना होते। नदियाँ ना होती किनारे ना होते। और जे थोड़ा बापू ना होता। Astonishing how they perform this duty 24/7 without any sign of anguish or pain. So let's welcome the true heroes representing the great warriors of nation.
से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बड़ा हिंदुस्तान का। जो किसी के लिए आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का। बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कैसे है मैं फिर तू खाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा। That our school has well-equipped computer labs with Wi-Fi system and science labs. In natural, technologically advanced atmosphere synthesized perfectly with harmonious environment. Oh, wonderful. Music is the soul of life, which gives waves to the rhythm of lifelines. Oh, it reminds me the beautiful music room of our school. Yes. Sitar, harmonium, tabla, dholak, bansuri, serene and peaceful atmosphere enveloped in rhythmic and colorful surroundings. Yeah. Do you remember the great day in the history of Radha Vatika when our students got applause in the whole Punjab by performing folk orchestra on Jalandhar Doordarshan? Yes, it was a live telecast enjoyed all over Punjab. Wonderful. Some give it up, some give it up, some give it up to our girls. 5,040 not this shorty. Play again, I'm again. Shaka Passe, well, on the way the dark cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Perfect pose and killing at the chest on, but you know we ain't start, can't get your impress on. All if you next out of me, if it's a I got the women if you make it interest up. We have to start to become a confession, and girl, if you want it, you have a confession.
A round of applause for... आज खन्ना के लिए और इस स्कूल के लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि स्कूल की स्टूडेंट प्रज्ञा वर्मा जुडिशली दिल्ली में चुने गए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी अचीव किया है। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो गोल आपने अचीव किया है इसके लिए कितनी मेहनत किया? मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है और पूरी डेडिकेशन के साथ फोकस बना के फिर मेहनत करनी पड़ती है और सभी टीचर्स, स्कूल, पेरेंट्स सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो बहुत ज़ोर लगा इसमें। जैसे आपके पापा भी एक खन्ना के लीडिंग एडवोकेट हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा होगा। बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है, मेरे पेरेंट्स ने तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जब भी मैं कभी फ्रस्ट्रेट होती थी या कभी लगता था कि नहीं होगा, तो वो लोग थे जो मुझे इंस्पिरेशन देते थे, मोटिवेट करते थे। मेरे से ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है, तो उनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आप इस राधा वाटिका स्कूल की भी स्टूडेंट रही हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल से आपने क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ, इनफैक्ट स्कूल ही एक बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करता है। मेरे ख्याल से राधा वाटिका एक अकेला स्कूल था जहाँ पे स्टूडेंट्स को डांटना अलाउड नहीं था, मारना अलाउड नहीं था। यहाँ पे बच्चा पूरी तरह ब्लूम करता था कि जो भी उसके अंदर टैलेंट था उसे बाहर निकालते थे। हमारे प्रिंसिपल टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, जलोटा सर थे, वो हर बच्चे को मोटिवेट करते थे। वो ये नहीं देखते थे बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या बहुत इंटेलिजेंट, वो हर बच्चे को इक्वल समझ के यहाँ पर हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते थे। तो स्कूल की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है हर बच्चे की लाइफ में। तो राधा वाटिका की भी मेरी लाइफ में बहुत बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 6 इयर्स मैंने यहाँ पर पढ़ी हूँ, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यही स्कूल ने मेरा फ्यूचर बनाया। पहले ज़माने में लड़कियों को पीछे रखा जाता था, घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, अभी कम पढ़ें, अपना घर संभालें। तो आज का जो युग आ गया है इसमें लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं, जैसे आपने इसमें टॉप किया है। तो आपके ख्याल में लड़कियों को कितनी के आज़ादी देनी चाहिए? ऑफ कोर्स हर चीज़ फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो जितनी फ्रीडम लड़कों को है उतनी फ्रीडम लड़की को हो और दोनों के ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेम रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि पूरी फ्रीडम लड़की को दी जाए और उतनी पूरी फ्रीडम लड़के को हो, बराबर की फ्रीडम हो और बराबर ही रिस्ट्रिक्शंस हो। तो और मुझे ये भी लगता है कि लड़की को सेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, लड़की की डेवलपमेंट और उसका सेल्फ सफिशिएंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे बैच में भी 15 में से 13 लड़कियां हैं। तो आजकल मुझे ये लगता है कि लड़कियां ज़्यादा फोकस्ड हैं और ज़्यादा अपनी लाइफ को सेटल करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि ये ना सोचे कि लड़की है, इसे खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, उससे अपने पैरों पर पहले खड़ा करें, उसके बाद ही जो ये बाकी की बातें वो सब बाद में आती हैं। तो अभी आपने जुडिशल एग्ज़ाम पास कर लिया,
आपने आगे जाके अब जज की कुर्सी संभालनी है, तो जब आप जस्टिस करेंगी तो किन किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो ऑनेस्टी, सच, ट्रूथ। सच से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। कोई भी सर्कमस्टांस हो, सबसे पहले इंसान को ऑनेस्ट रहना चाहिए। जब इंसान ऑनेस्ट रहता है तो उसे अपने दिल में पता होता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो सच्चाई देखनी है कि हमेशा सच्चाई का साथ देना है, और जो भी नीडी लोग हैं जिनको जस्टिस चाहिए है, उनकी ज़रूरतें समझकर उनकी नीड्स को सर्व करना है। तो यही बेसिक मेरा पर्पस होगा, यही मेरा एम होगा कि मैं कोशिश करूँगी कि सबको मैं अच्छे से सर्व कर सकूँ। हमारे साथ हैं कुलभूषण राय सोफा जी। सोफा जी, आप कितना प्राउड महसूस कर रहे हैं कि आपके स्कूल की बच्ची आज इतने बड़े मकाम पे पहुंची? मैं शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकती, और प्रज्ञा को देख के ना मुझे बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि मैं खुद इसी फील्ड में रहा हूँ, मैं वकालत करता रहा हूँ। ये दूसरी बात है कि अब मैं स्कूल की एक्टिविटीज़ में हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ हैं प्रज्ञा के पापा, खन्ना के लीडिंग एडवोकेट जीवन वर्मा जी। वर्मा जी, मैं पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। बिटिया ने इतना बड़ा गोल अचीव किया, आप क्या फील करते हैं? देखिए, पिता होने के नाते ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, इतनी ज़्यादा कि जब मेरा बेटा जज बना था उस वक्त शायद मुझे इतनी नहीं खुशी हुई थी जितनी मेरी बच्ची के जज बनने पे हुए। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने जितना मुझसे हो पाया अपनी लड़की को सेट करने के लिए। मेरा ये एम था कि लड़का सेट हो ना हो, लड़की ज़रूर सेट होनी चाहिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। जीवन जी, कभी ऐसा भी ज़माना था कि कहते थे कि लड़की हो ना, या लड़कियों को मार देते थे भाई, तो आज ऐसा समय आ रहा है कि लड़कियां घर में ऐसे काम कर रही हैं, इतने मुकाम पे जा रही हैं कि हमें भी प्राउड महसूस होता है कि ये हमारी बेटी है। इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि सोच बहुत बदल चुकी है। मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ आपको। मेरे बेटा है जो जज है, उसकी एक ही बच्चा उसके पास, वो लड़की है। तो मैंने और मेरी वाइफ ने उनको ये सलाह दे दी माँ बाप को कि दूसरा बच्चा पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर लड़का होता आप शायद ये सोचते कि दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब लड़की पैदा हुई है तो यही समझो कि लड़के से कम नहीं है। दूसरा बच्चा पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बच्चा बहुत है। राधा वाटिका खन्ना द्वारा आज अपना एनुअल फंक्शन रिफ्लैक्शन मनाया जा रहा है, और अज इत्थे पहुंचे हुए ने विशेष रूप नाल बार एसोसीएशन खन्ना के प्रेजिडेंट एडवोकेट मनीष खन्ना जी, जोड़े कि इस परिवार के फैमिली दसे भी ने। खन्ना जी, अज आए हो, बच्चे की परफॉर्मेंस भी तुसीं देखी, की मैसेज बच्चों देना चाहोगे? सब तो पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि जोड़े बच्चे राधा वाटिका दे विच एजुकेशन लै रहे हैं वो बड़ी किस्मत वाले ने, क्योंकि राधा वाटिका दे विच एजुकेशन तो इलावा एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिहड़ियां हैगियां ने ये भी बहुत ने। जिवें अज आपां देखिया इत्थे कि बच्चियां ने, चाहे वो फोक डांस होवे, चाहे इंग्लिश डांस होवे, हिंदी म्यूजिक होवे, इंग्लिश म्यूजिक होवे, सारे अज वधिया तरीके नाल पार्टिसिपेट कीता। और सब तो बड़ी गल ये है कि अज 20 साल हो गए स्कूल बने नूं। मैनूं याद है जदों स्टार्टिंग कीती सी तां इहदी स्ट्रेंथ 400 तो शुरू हुई सी। अज मैनूं प्रिंसीपल साहब ने दस्सिया शर्मा जी ने कि 1995 के करीब बच्चे अज इत्थे स्कूल दे विच एजुकेशन लै रहे हैं। तो मैं समझदा भी अज दी डेट दे विच तां जिहड़े खन्ने दे विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस ने, राधा वाटिका नंबर 1 ही उन्हां दे विचों गिनी जाऊगी। तो इत्थे दी मैनेजमेंट भी जिहड़ी है कुलभूषण जी नाल निर्मल सोफत जिहड़े चेयरमैन ने, उन्होंने चंगी सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन नाल बहुत वधिया काम कर रही है। स्टाफ जिहड़ा इन्हां दा हैगा वो बड़ा डिसिपलिनड है। अज ही निर्मल जी ने दस्सिया कि साडे स्कूल दे विच कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने आपां ये कह सकीए कि ड्रग लैंदा होगा, क्योंकि पंजाब दे विच सब तो बड़ी जो बीमारी फैली हुई है वो नौजवान बच्चों ड्रग्स की है। जे इस मेहनत नूं इस स्कूल ने काबू किया है तो मैं कहना कि पंजाब दे विच इस स्कूल नूं जरूर अवार्ड मिलना चाहिए जिथे एक भी बच्चा कोई ड्रग्स का एडिक्ट नहीं है। सो मैं अपने वालों 20वीं सालगिरह ते अज दे एनुअल फंक्शन ते राधा वाटिका नूं, इन्हां दी मैनेजमेंट नूं, प्रिंसीपल साहब नूं, स्टाफ नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। इस स्कूल के स्टूडेंट
और तुहाडे साथी जीवन वर्मा जी की बेटी प्रज्ञा अज बहुत उच्चे मुकाम पर पहुँच गई, ਉਹਦੇ बारे की कहना चाहते? ये मैं कहना जो प्रज्ञा ने काम करके दिखाया है वो कला राधा वाटिका स्कूल का सिर नहीं उच्चा किया, अपने शहर कल्ले खन्ने का सिर नहीं उच्चा किया, सगों उन्हें पंजाब का ही सिर उच्चा किया है कि दिल्ली जुडिशरी के सिलैक्शन उन्हें अपनी मेहनत के नाल दी है। मैं पहला भी वर्मा परिवार को बहुत बहुत बधाई दे चुके हैं। असी बार एसोसीएशन के भी उन्होंने ऑनर किया है, तो अज जो स्कूल के भी ऑनर हुई है तो बीइंग प्रेजिडेंट ऑफ बार एसोसीएशन मैनू भी एक प्राउड फील होता है कि साडे एक मैंबर की बेटी ने एडा बड़ा काम किया है। तो इस स्कूल के विच होर बहुत बच्चे गए ने जिहड़े चंगे अहुदियां ते ने, चंगे स्टडीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टडी कर रहे हैं, कोई MBBS कर रहे हैं, जिन्हें साडे परिवार की बेटी एक DMC दे विच कर रही है, लहर खन्ना, और बच्चे मिनाल खन्ना है, अर्जुन दिल्ली पढ़ रहे, मेरे बेटे भी इत्थे पढ़ने, तो मैं दस रहा भी असी भी इस स्कूल के विचों बच्चे लैके गए वो ये प्रोडक्ट ने। छोटा बेटा मेरा उत्थे पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कर रहा है। सो वधिया डिसिपलिन स्कूल है, तो मैं वर्मा जी भी बधाई दिना तो सारे शहर वासियों भी यही बधाई दिना कि प्रज्ञा ने काम करके दिखाया, तो बाकी बच्चे भी वो तो इंस्पायर होकर जरूर राधा वाटिका के शहर का नाम इस तरह ही रोशन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। साडे नाल ने स्कूल के डायरैक्टर प्रोफैसर RP शर्मा जी। शर्मा जी, तुहाडी सारी लाइफ इस फील्ड गुजरी है, तुसी लैक्चरर रहे हो और हुण इस स्कूल नूं एज ए डायरैक्टर देख रहे हो, तो कैसा तुहानूं लग रहा है? इत्थे दे बच्चे ने, इत्थे दी मैनेजमेंट है, स्टाफ है, सारा की कहना चाहोगे? राधा वाटिका स्कूल आके एज डायरैक्टर भी एज प्रिंसीपल भी मैं रहा, मैनू एजुकेशन बच्चों दे विच पढ़ाउण बारे इन्ना जिहड़ा आनंद आया, उहदे नालों बच्चों दे नाल बैठ के उन्हां दी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके, पर्सनल प्रॉब्लम्स, स्टडी नाल रिलेटिव प्रॉब्लम्स, क्योंकि एजुकेशन अकैडमिक्स नाल रिलेट सिर्फ नहीं करती। अज दे टाइम दे विच स्टूडेंट्स दी प्रॉब्लम अदर दैन अकैडमिक्स भी है, वो फैमिली जिस आ रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट चो आ रहे हैं। राधा वाटिका स्कूल च एज डायरैक्टर मेरी ये कोशिश है और अगे भी रहेगी कि उन्होंने असी ओवरऑल परसनैलिटी डिवेलप करिए, उन्होंने सिर्फ किताबों का कीड़ा ना बनाइए, ऑल राउंड उन्होंने परसनैलिटी डिवेलप होए और वो रिजल्ट साढ़े कोल आ रहे हैं। जिस तरह प्रज्ञा है, इस तरह साढ़े कई स्टूडेंट्स ने जिन्होंने कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस विच एडमिशन मिली है। और मैं सारे पेरेंट्स को दसना चाहता कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जिहड़े बच्चे को इस साल एडमिशन मिली है, 5 सालों की मैडिकल स्टडी का खर्चा सिर्फ 25,000 है। हर एक पेरेंट्स को, हर एक स्टूडेंट्स को मैं यही कहागा कि अगर मैडिकल लाइन च जाना है तो कंपीटीशन इस तरह का होवे कि उन्होंने एडमिशन ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट होवे, ताकि उन्होंने खर्चा भी होवे तो उन्होंने ऑनर भी होवे। बाकी मैं एज डायरैक्टर अपने आए हुए पेरेंट्स का, स्टाफ का, प्रिंसीपल का, मैनेजमेंट का थैंक यू करदा। उन्होंने कोआपरेशन नाल ही मैं स्कूल रन कर रहा है। थैंक यू। तुसीं स्टेज ते मैं सुनिया दस रहे सी भी किस तरह साडे प्रेजिडेंट अब्दुल कलाम आजाद जी ने इस स्कूल नूं उत्थे बुलाया, अमृतसर बच्चों को मिलन की इच्छा जाहिर की, ये किस तरह होया? एक्चुअली तो राजन जी इस तरह है कि सानू इन्नी इन्फॉर्मेशन आई कि जी कल तुसी पहुँचना 10:30 बजे। प्रेजिडेंट साहब नूं असी एक लैटर लिखा सी बहुत पहला, उन्होंने जो बने हैं कि हुण देश नूं कुछ आस है उन्होंने एज प्रेजिडेंट बनन ते, उस गल नूं भी बहुत देर हो गई सी। उन्होंने अपने लैवल ते साडा स्कूल किस तरह चूज़ किया है अज तक सानू नहीं पता, क्योंकि पंजाब दे विच सिर्फ साडा राधा वाटिका स्कूल दे ही स्टूडेंट्स नूं बुलाया गया। जाण तो पहला उत्थे पहुँचण तो पहला असीं ये समझदे सी भी होर स्कूलों के भी स्टूडेंट्स आए होणगे, होर स्कूलों के प्रिंसीपल भी आए होणगे, पर उत्थे जाके पता लग्या कि सिर्फ राधा वाटिका स्कूल दे स्कूल प्रेजिडेंट मैनेजमेंट नूं ही बुलाया गया, होर कोई स्कूल नहीं बुलाया गया। कोशिश भी की असीं ये फाइंड आउट करते, तो उन्होंने जवाब ये सी कि जी प्रेजिडेंट साहब दे अपने सैल ने, उन्होंने कित्थों पता किया, क्यों थोनू चूज़ किया, ये कोई नहीं जानता है। उन्होंने अपनी मैरिट देखी है, रिपोर्ट्स लितियां होनी किसी जगह पर, ये साढ़े किसी भी सोर्स तो सानू, हालांकि असी बहुत कोशिश की है चिब्बड़ जी, मगर पता नहीं लग्या हैगा भी वो साडा स्कूल किस तरह आया। सानू तो हुक्म आया
DC लुधियाना SSP खंडे का कि तुसीं सुबह चलना है। और जिस वेले असीं जा रहे सी, मैनूं दस्सिया, मैं तो नहीं गया, मैनेजमेंट के प्रेजिडेंट जा रहे सी, चेयरमैन जा रहे सी, सारिਆਂ ਨੂੰ डर ਇਹ ਸੀ कि रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਟੱਪੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ। और बड़ी फार्चूनेट गल जी कलाम साहब बारे मैं इत्थे स्टेज ते टाइम की कमी करके नहीं दस सकिया। बच्चों ने कहा जी असी एक दो सवाल पूछ रहे हैं, कहते एक दो क्यों पूछ रहे हैं, ज़्यादा पूछो। उन्होंने PA आके घड़ी दिखाने लग्या, उन्होंने ना करती। दूसरी गल बच्चों ने पूछा कि जी असी थोड़े नाल फोटो खिंचा सकते हैं, PA ने कहता कि नहीं नहीं टाइम नहीं है। वो कहते क्यों नहीं है, मेरा प्रेजिडेंट मेरा फोटोग्राफर बुलाओ। फोटोग्राफर आ गया, प्रेजिडेंट साहब ने फोटो दी तो चेयरमैन साहब ने कहता सर ये फोटो साढ़े कोल किस तरह आएगी, कहने थोड़ा एड्रैस मेरे को है, थोड़ी फोटो आ जाएगी हफ्ते च। और बिलीव करना राजन जी कि प्रेजिडेंट ऑफिस तो वो फोटो आ गई है, और साढ़े स्कूल च कॉलेज जिथे भी है फोटो लगी हुई है, असी नहीं खिंची, प्रेजिडेंट के प्रैस फोटोग्राफर या फोटोग्राफर ने फोटो खिंची है, उन्हें ही उत्थों भेजिया ने, साढ़े कोल कोई इहदा नैगेटिव या कुछ नहीं है। ही वॉज ए ग्रेट प्रेजिडेंट, ही वॉज नॉट ओनली ए प्रेजिडेंट बट आल्सो ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। खन्ने ने भी बड़े ऑनर देगा, और खन्ना शहर वास्ते मैं तो कहांगा सारी जी टीचर कम्यूनिटी है, स्टूडेंट कम्यूनिटी है कि सानू इस तरह का प्रेजिडेंट मिले।
आज के फंक्शन में एज ए चीफ गेस्ट पधारे हुए हैं श्री आरजे खंडे राव जी, जो कि CBSE नॉर्थ जोन के हेड हैं। सर, आप आज राधा वाटिका के फंक्शन में आए, कैसा महसूस किया? नहीं, बढ़िया। स्कूल का सालाना 20वां वार्षिक उत्सव है ये। इस स्कूल के फंक्शन में मैं आके खुश हुआ हूँ। बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया और स्कूल की एक्टिविटीज़ देखी और स्कूल अपने दायित्व से बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मैं उनको इस अवसर पर बधाई देता हूँ। सर, मैं कुछ पेरेंट्स से बातें सुनता रहता हूँ। पेरेंट्स जज करते हैं बच्चे को कि क्योंकि हमारे ज़माने में पहले होता था कि 75-80% मार्क्स आ गए तो कहते थे बहुत बढ़िया बच्चे की परफॉर्मेंस है। अभी 90 से ऊपर जाके भी 95-96 पे भी पेरेंट्स कहते हैं अभी सेटिस्फाई नहीं है। तो आपके ख्याल में कि जो बच्चे की परफॉर्मेंस है वो मार्क्स से जज करनी चाहिए या उसकी नॉलेज? देखिए, ऐसा जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, मार्क्स और ग्रेड में कोई अंतर नहीं बताया गया है। ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन इवैल्यूएशन सिस्टम ग्रेडिंग के माध्यम से भी वो बिल्कुल सही है, तो उसमें ऐसा कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। सर, मैं US गया था तो वहाँ का जो मैंने स्कूलिंग देखी बच्चों की, उनके बैग ही नहीं है, एक नोटबुक लेके जाते हैं। तो हमारे इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है कि बच्चे के बैग का इतना भार बढ़ गया है कि अब जो डॉक्टर भी बताने लगे हैं कि इनकी बैकबोन पे प्रेशर आ रहा है।
तो ऐसा कुछ भी होना चाहिए कि जो बच्चे का बैग है वो कम हो सके? नहीं, बिल्कुल बैग का इतना जो सिलेबस रिवाइज किया है वो इतना ये नहीं है, और जो बस्ते का जो बोझ है वो कम हुआ है, ज़रूर कम हुआ है। इसीलिए वो सीसी के जो सिस्टम में जो ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है उसमें ये केवल एकेडमिक मामलों में स्ट्रेस नहीं किया है, लेकिन बाकी जो बच्चे की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, बाकी अदर एक्टिविटीज़ में भी जो बच्चा परफॉर्म करता है उसकी भी जो ग्रेडिंग दी जाती है। तो ये इसी लिहाज से तो बस्ते का बोझ तो कम ही हुआ है। तो आज आपने बच्चों की कल्चरल एक्टिविटीज़ देखी, तो आपके ख्याल में कि बच्चे को जो स्टडी के लिए स्कूल में भेजा जाता है तो ये एक्टिविटीज़ कितने की ज़रूरी है आप समझते हैं? नहीं, ये भी एक्टिविटी ज़रूरी है। जो हम व्यक्ति का सर्वोच्च जो ओवरऑल जो है क्या नाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो ख्वाब देखते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी जो है क्या नाम उसी में जोड़ी जाती है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास उसी में ही निहित है, केवल एकेडमिक से ही नहीं, ये भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसका परफॉर्मेंस बच्चों ने किया है और वो ज़रूरी है लाइफ में। थैंक यू। हमारे साथ हैं स्कूल के चेयरमैन श्री निर्मल सोफत जी। सोफत जी, आज बच्चों का अगर हमने देखा, बहुत बढ़िया बच्चों की तैयारी है, टीचर्स की मेहनत है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और ये तो टैलेंट से भरे हुए हैं। इनके तो टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पास से कुछ नहीं देते, उन्हीं की जो टैलेंट है उन्हीं का उसी को निखारते हैं, उसी को यानी कि उसको आगे थोड़ा जो उसमें कमियां हैं उसको टीचर दूर करता है, उसके ऊपर मेहनत करके उसको आप लोगों के सामने हम पेश कर देते हैं। आपने देखा होगा आज मेरे स्कूल में, मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता, आपने देखा है कि 98% स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। यानी कि कहने का अगर मैं ये कह दूं कि 100% स्टूडेंट्स जो हैं हमारे एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी रही बात जो आपने कहा है कि जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का मेरी बजाय इसका जवाब आपके पास बहुत बढ़िया होगा कि ये बढ़िया है या नहीं, क्योंकि कोई भी ऑडियंस में से हिला नहीं, कोई यानी कि आपने देखा है कि कोई ऐसी आइटम नहीं थी जिसको यानी कि डिसलाइक किया गया हो। और जितने भी परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स थे सबके चेहरे पे कितनी खुशी थी, कोई आपको ये नहीं था किसी के मलाल नज़र आए। और वैसे भी अगर आप आओ तो हमारे स्कूल में कभी भी आप देखो कि उनके चेहरे आपको हंसते हुए मिलेंगे। जैसे हमने इसका नाम रखा है वाटिका, आपको वाटिका ही मिलेगी यहाँ पे, कोई किसी बच्चे के मन में डर नहीं। तीसरी बात जो है वो ये है कि हमारे स्कूल में बैग का कोई बोझ नहीं रखते हम। छोटे बच्चों को और अप टू प्राइमरी लेवल वही बुक्स मंगवाते हैं जो जिनकी आज ज़रूरत है। डायरी पे स्पेशली लिखा जाता है कि सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स की ही बुक्स भेजनी है, उसी का होमवर्क दिया जाता है। उसको एक दिन छोड़ के लेके आना, उन्होंने दोबारा आएगी उसकी टर्न। हमने उसको ऐसे बांट रखा है कि ताकि कोई भी बोझ, और वैसे भी CBSE जो है इसको वैसे भी कम करने को कह रही है। नया सिलेबस देखते हैं क्या आ रहा है, गाइडलाइंस आई हुई हैं कि हमने नया सिलेबस बनाया है जिसमें इनके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। हम दुखी हैं तो सिर्फ मैंने वहाँ भी कहा है अपनी स्पीच में, हम अगर दुखी हैं तो हम गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से जो छुट्टियों के लिए है, हमें साल के शुरू में पता लग जाए कि ये छुट्टियां इन्होंने करनी हैं, बस बाकी हमारे पे छोड़ दें। आगे होना तो ये चाहिए कि अगर किसी गुरु की, किसी पीर की, पैगंबर की, किसी देवी देवता की अगर छुट्टी है तो उसको छुट्टी ना करके यहाँ पे उस दिन उसके बारे में बताया जाना चाहिए स्कूलों में कि वो क्या है। होता क्या है कि छुट्टी कर दो, टीचर भी छुट्टी पे, पेरेंट्स भी छुट्टी, बच्चे भी छुट्टी पे, पता किसी को है नहीं कि ये है क्या, ये गुरु की क्या खासियत है, गुरु का क्या ज्ञान था, गुरु ने क्या हमारे समाज को दिया है। यहाँ तक कि 60% लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि किस गुरु की छुट्टी है आज। हमें तो दुख इस बात का है कि क्यों इसको पॉलिटिकली क्यों मोटिवेटिव कर दिया गया है कि वोटिंग के लिए छुट्टी कर दो। जी छुट्टी करो, आप अपने ऑफिस में कर दो, स्कूलों को क्यों इनके डिस्टर्ब करते हो। बस ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। अच्छा, आज मैंने देखा आपकी स्टूडेंट रही प्रज्ञा वर्मा जो कि दिल्ली में जज बन चुकी हैं, आज उन्होंने आपने उनको ऑनर भी किया, क्या महसूस करते हैं? मैं बहुत, हम तो उनको नहीं ऑनर किया, हमने अपने आप को ऑनर किया है। हम अगर हमारा एक भी बच्चा आगे निकलता है तो हम ये समझते हैं कि हम सफल हो गए, हम जिस मोटिव को लेके चले हुए हैं वो मोटिव पूरा हो रहा है। हम समाज को कुछ देना चाहते हैं। जब कोई ऐसी
प्रतिभा उभरती है तो हमें ये होता है कि हमारी मेहनत जो है वो फलीभूत हो रही है और हमें अतः खुशी होती है इस बात की। आपको जान के होगा कि हर साल हमारे 2-3 बच्चे जज निकलते हैं, बनते हैं, 2-3 बच्चे IAS में जा रहे हैं, एम्स में बहुत बच्चे जा रहे हैं, मेडिकल में मेरे पास खन्ना में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है मेडिकल स्टूडेंट्स की। मैं राधा वाटिका के बारे में आपको एक ही बात कहूँगा कि यहाँ पे सिफारिश नहीं है, हर चीज़ मेरिट पे है। स्टाफ की सिलेक्शन है वो भी मेरिट पे है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं। हम पूरे ग्रेड्स देते हैं, जो ये CBSE कहती है पूरी पे देते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। टीचर्स को हमने फैमिली मेम्बर माना हुआ है, हमने उनको अपना एम्प्लॉय नहीं माना। थैंक यू। हमारे साथ हैं स्कूल के प्रिंसिपल साकुर सुधा जी। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि बहुत ही अच्छा फंक्शन बच्चों ने किया जहाँ पे। तो आपने जो आज मैंने देखा इसका नाम रखा था रिफ्लेक्शंस 2015, उसको रखने का क्या अर्थ? ये रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जो कुछ बच्चों को हमारे टीचर्स ने या इस स्कूल ने दिया है ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारे कल्चर है या हमारी पढ़ाई है या हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। जो कुछ हमने शुरू से बच्चों को देते आए हैं, आज उसकी प्रोडक्ट आपके सामने थी। जो बच्चों ने किया है वो टोटली उनका अपना था किया हुआ, कोई कोरियोग्राफर नहीं बुलाए गए, कोई कुछ नहीं बुलाया गया, सब कुछ बच्चों ने तैयार किया या मेरे टीचर्स ने किया है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि ये एक्चुअली दे आर रिफ्लेक्टिंग व्हाट वी हैव टॉट टू देम। मुझे लग रहा है कि आज फंक्शन में हर बच्चे ने पार्टिसिपेट कर लिया। नहीं, हर बच्चा किसी हद तक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, पर पूरा बच्चा अगर आता तो शायद ये फंक्शन सारा दिन ख़त्म ना होता। काफ़ी बच्चे 70-75%, बाकी बच्चे एथलेटिक मीट में हैं हमारे। अब हमारा आने वाले हफ्ते में फेट का प्रोग्राम है, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। हम उनको हर मोड़ पे कुछ सिखाना चाहते हैं ताकि वो बच्चे दुनिया को कुछ, समाज को कुछ दे सके। एक मैंने देखा मैम कि बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी है, अलग अलग तरह के सॉन्ग थे, तो मुझे लगा कि आपने भारत की जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको भी टच करने की कोशिश की। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही तो हमारे देश का सबसे बड़ी चीज़ है। इतने विभिन्न प्रकार के लोग जो यहाँ पर हैं, भिन्न भिन्न तरह के, पर फिर भी वो एक है। सो वी सैल्यूट टू इंडिया, हमारा भारत महान। आज मैंने देखा कि आपकी स्टूडेंट रही प्रज्ञा वर्मा। जी हाँ, जिन्होंने कि अभी जुडिशल में टॉप करके अब दिल्ली में जज बनने जा रही हैं। इसके पहले भी प्रभजोत रह चुकी हैं। जो सेकंड सिविल सर्विसेज में जो हमारे बच्ची गई है। हाँ, तो आज आपने उनको ऑनर भी किया, तो कैसा आपको महसूस हुआ? बहुत प्राउड फील करते हैं हम। हमारे बच्चे जब हमसे भी आगे निकल जाते हैं, उनको सैल्यूट भी करना पड़े तो हमें शर्म नहीं होगी, बिकॉज दे आर आवर चिल्ड्रन। वो देश का गौरव है हमारे लिए। अभी डायरेक्टर साहब को मैंने सुना स्टेज पे कि हमारा जो स्कूल है, जो बच्चे हैं हमारे, उनको हम ड्रग फ्री हमारे स्कूल को हम कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रयास स्कूल द्वारा किए जाते हैं? देखिए, इसमें पेरेंट्स को अवेयर किया जाता है, टीचर्स को अवेयर किया जाता है, बच्चों को टाइम टू टाइम। हमारे इवन PTM में हम ऐसे कई प्रोग्राम्स करते हैं जो बच्चे प्ले करते हैं उस चीज़ को, और पेरेंट्स उसको देखते हैं, क्योंकि यही हमारा एक मौका होता है जो हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं बच्चों को। क्योंकि खाली एनुअल फंक्शन में सभी नहीं परफॉर्म कर सकते। हर कल्चरल प्रोग्राम, हर चीज़ जो है एक मैसेज देती है उनको। उनके बैग्स कॉन्टीन्यूसली चेक होते हैं इस चीज़ के लिए कि कहीं कोई ऐसा, और उनको समझाया जाता है कि ये चीज़ें उनके लिए नहीं बनी हैं, बिल्कुल भी नहीं बनी। एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस थिंग कि हमारे स्कूल में ना स्टूडेंट्स ना ड्राइवर्स कोई कुछ नहीं करता। मैम जी, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को स्कूल में भेजते हैं स्टडी के लिए, क्योंकि पेरेंट्स में ज़्यादा तो यही रहता है कि बच्चा अच्छा पढ़ लिख के कुछ अफसर बन जाए, कहीं आगे निकल जाए। तो ये कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अभी आपने कहा कि एथलेटिक्स मीट भी होने जा रही है, तो जो ये एक्टिविटीज़ कितनी की ज़रूरी हैं? देखिए, ये बच्चों की ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। खाली बुकवर्म ही ज़िंदगी में कुछ नहीं बनता। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी आगे जाके बड़ी अच्छी पोस्ट पे चला जाता है। सब चीज़ें अगर साथ साथ में हों, वही इंसान अच्छा होता है, ताकि पीछे नहीं होना चाहिए कभी भी किसी भी चीज़ में। हर चीज़ अपना मायना रख। फिज़िकली फिट होगा बच्चा तो पढ़ाई में ध्यान देगा।
अगर बच्चा थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा तो बच्चा पढ़ाई में उतना अच्छा होगा। ही नोज़ द वैल्यू ऑफ टाइम। यही चीज़ें हम सिखाते हैं उनको, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करो एंड इट गिव्स कॉन्फिडेंस। जो खाली बुकवर्म्स हैं वो स्टेज पे भी नहीं आ सकते। तो अंत में मैं पूछना चाहूँगा कि आज का जो आपका सफल फंक्शन हुआ है उसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? मेरे स्टाफ को, मेरे क्लास 4 स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग, ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज बिहाइंड द स्टेज। ये मेरी टीम अगर मेरे साथ नहीं हो तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। सो दे हैव डन वंडर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच।